प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जितवान भगवान का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है और पुत्र की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवान बाबा। एक गांव में एक भाई और बहन थे। बहन जो थी बड़ी गरीब थी और भाई जो थे अमीर थे। बहन जो थी वो भी ससुराल में थी और माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। तो बहन जो थी कोई व्रत करती थी तो बेचारी बहुत गरीब थी, तो अपने बच्चे और परिवार को साथ अपना मैके चली जाती थी और अपने भाई के यहाँ परब में रह जाती थी। इसीलिए कहते हैं दीदी कि परब में भूखे अपने दरवाजा पर रह जाइए, किसी के घर मत जाइए। परब जो है अपना लिए बना है और अपने दरवाजा पर रहना चाहिए। बच्चे को लेकर किसी के दरवाजे पर नहीं रहना चाहिए। खास करके यदि सारा दिन रह रहा है, पहले से रह रहा है, पहले से है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ खाली परब में नहीं जाना चाहिए। तो बहन क्या करती थी कि अपना मैके, अपना भाई के घर बच्चे को लेकर बेचारी चल जाती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते बहन के 3 पुत्र हो गया और 3 पुत्र हो गया तो अपना पति से बोली कि ये जी घर पे एक गाय है, गाय को आप देखिएगा और हम जाते हैं अपना मैके, जितिया व्रत कर लेंगे अपना भाई के घर और उसके बाद जब पारण हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। अपना तीनों बच्चे को लेकर और बहन जो थी, बहन अपने भाई के घर चली गई। भाभी जो थी, भाभी का एक भी संतान नहीं था और बहन से भाई बड़े प्यार करते थे। इसको बच्चे को भी बहुत लाड प्यार दिया करते थे, जहां तक के कि ये भी कहते थे कि देखो बहन, मेरा तो संतान है ही नहीं, मुझे एक दे देना। लेकिन ये बात सुनकर भाभी जल भुन जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि अरे इसका बच्चा को क्यों लेंगे, क्या मेरा भाई भतीजा नहीं है, मेरा भैया का बेटा है, उसको रखेंगे। इतना धन संपत्ति हम अपना ननद को बेटा को देंगे, क्यों ना इसको जहर दे के मार दूं, जो कि मेरे दरवाजा पर कभी जीवन में आए ही नहीं। मन ही मन बड़े क्रोधित रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेचारी जितिया व्रत करने गई, नहाई खाई तो बड़ी हंसी खुशी से बीता। भाई देखकर बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बहन मेरे घर आई है व्रत करने। उपवास के दिन अपने भाभी से बोली कि भाभी मेरा बच्चे को अच्छे से देखना और हम जा रहे हैं नदी में स्नान करने भाभी और पूजा करने। अपने भाई से बोला कि भैया मेरे बच्चे के लिए नए कपड़े ला दो भैया, और मेरे बच्चे के लिए फल फलहरियां ला दो, कच्चे धागे ला दो और पूजा के सामान ला दो। भाई जो थे, भाई बोले कि तो ठीक है बहन, पूजा के सामग्री हम ला देंगे, ठीक है जाओ। ये क्या किए कि भाई चल गए बाजार करने, माता पिता तो थे ही नहीं और भाभी जो थी, भाभी घर में अकेली थी, 3 बच्चे थे और माँ जो थी, बच्चे का माँ, वो तो गंगा स्नान चली गई नदी में स्नान करने, पूजा पाठ करके और वहां लोगों के साथ बैठ गई। तो वहां पूजा पाठ सब करने लगे, अरियार बरियार पूजने लगे, जितिया भगवान के मूर्ति बना के, चिलो सियारों की मूर्ति बना के पूजा करने लगे और वहां
कथा कहानी। तो दीदी वहां एका पर एक कथा कहानी निकलने लगा। एक दीदी कहते हैं कि एक कहानी हम कहते हैं, तो उधर कहते हैं एक कहानी हम कहते हैं, तो लोग कई कहानी सुनाने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसी में हम लोग का व्रत भी पूरा हो जाएगा, दिन भी बीत जाए, रात भी बीत जाएगा, थोड़ा जाएंगे समय से, ज्यादा दूर तो घर है नहीं। अब धीरे 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 पूजा पाठ के बाद 9 बज गया। जब 9 बज गया तो इसका छोटा बच्चा जो था दूध पीता था और बच्चा कस के रोने लगा। बच्चा जब कस के रोने लगा तो उसका जो भाभी थी वो गुस्सा में हो गई कि अरे पूजा करने गई है या ढोंग करने, रंग ले लिया मनाने गई है। गुस्से में आके दूसरे को बच्चा को ममता नहीं देखी और झट से पटक दी। जब बच्चा पटक दी तो बच्चा खत्म हो गया। जब बच्चा खत्म हो गया तो उससे बड़ा बच्चा था, वो कहता है अपने मामी में लटक गया और कहता है कि मामी मेरा भाई को तूने मार डाली, मेरा भाई को मार डाली, मेरा भाई को मार दी तू। वो सोचती है कि अरे ये तो भांडे फूट जाएगा, इसको भी मार देते हैं। उसका गला घोट के मार दी, उसका गला घोट के मार दी। और एक बच्चा जो बीच वाला है तो वो भी रोने लगा कि अरे मेरा भैया के मार दिया, मेरा बाबू के भी मार दिया, छोटा था, तो उसको भी पटक दी, तो वो भी खत्म हो गया। तीनों बच्चा मर गया। तीनों बच्चा के 3 कमरा में कपड़ा से ढक ढक के भौजाई छिपा दी। भौजाई छिपा दी। वहां ननद जो थी पूजा पाठ करके कथा कहानी सुन के प्रेम पूर्वक आई तो कहती है कि भाभी बाबू कहाँ है? तो बाबू, आपको पता नहीं है बाबू कहाँ है? आप बिना मर्जी के चलाए थे ससुराल से, आपके पति आए हैं और आके तीनों बचवन के उठा के लेके चल गए। कितना हम जबरदस्ती किए जे सुने नहीं उठे, सुने कहते हैं कि हमको से चुप्पे आई है, से बार बार यहाँ परब करने आ जाती है, हम सारी सामान वहाँ ला के रखे हैं और यहाँ ही आ गई है, से तीनों बच्चन के लेकर चल गए। हम क्या करें, बड़ी जबरदस्ती किए, लेकिन तीनों बच्चन भी आपको अपने बाबूजी में लटक गए और कहते हैं कि नहीं मामी हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ के पास, हम चल जाएंगे अपना घर। हम क्या करें, वो चल गए। बेचारी निश्चित हो गई कि क्या करे, तो पारण कर लेंगे, कल तब पारण करके जाएंगे। तो सवेरे हुआ तो वह स्नान करने गई। स्नान करके पूजा पाठ करके और टसर रोती है कि ये जितवान भगवान, इतना दिन से हमको कभी नहीं पति बोले थे कि अपना बच्चा को लेकर चल जाएंगे। उनको से हम पूछ के भी आए, फिर भी हमको भैया से कितना वो झूठ बोले, कैसे भाभी से झूठ बोले, हमको नैहर से हमको पति बदनाम कर रहे हैं। हमको भाभी क्या सोचती होगी, यही ना सोचती होगी कि मेरा बाल बच्चा नहीं है, ता आए हमको ननद के पति और बच्चन के लेकर चले गए। से कितना हमको भैया अपमान करवाए या जितवान भगवान, कितना आज हमको दुख हो रहा है, से बड़ी गलत कर दिए। या जितवान भगवान, आप उनको ऐसा सरबुद्धि दीजिए कि वो पहुंचाने आ जाए, हम इधर से आ जाएं तक। गुरु भाई बहना बेचारी घाट पर बैठ के धूप दे के हाथ जोड़ के अब बच्चा के लंबा आयु के लिए नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही कि जितवान भगवान मेरे बच्चा को रक्षा करना, ये नहीं कर रही है कि हे भगवान मेरा भाई को बालक दे दो। उसको ध्यान में है कि मेरा भैया का कितना बड़ा अपमान होगा, लोग क्या कहेंगे। उस समय शंकर भगवान जो थे अपने समाधि में लगे हुए थे, ध्यान में लगे हुए थे, उनका ध्यान टूटा। तो शंकर भगवान कहते हैं जितवान भगवान से कि जितवाहन क्या कर रहे हो अभी?
तुम्हारा भक्त पे कितना बड़ा संकट पड़ा हुआ है और तुम जो हो निश्चित बैठे हो। जितवान भगवान कहते हैं कि क्या हुआ महाराज? तो जरा ध्यान करके देखो, मृता भुवन में गंगा के घाट पर सारा लोग आई है व्रत करके और चल गया, और एक है उसका 3 पुत्र है, तीनों पुत्र के उसका भाभी ने जान मार दी है, प्राण ले ली है। और देखो उसका पता नहीं है, अब पूजा कर रही है, क्या उसका तू पूजा खंडित करोगे या उसका पुत्र के बचाओगे? कहते हैं कि नहीं, उसका पुत्र को हम बचाएंगे। यदि उसका पुत्र को हम जीवित नहीं करेंगे तो कैसे वो व्रत करेगी फिर जीवन में? और लोग मेरा व्रत कैसे करेंगे? इतना नाम जो संसार में मेरा चलता है, हर लोग मेरा याद करते हैं, नाम जपते हैं, तो मेरा नाम कौन जपेंगे? हम उसको बच्चा को बचाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि कैसे कैसे बचाइएगा? तो महाराज आप देखते रहिए, हमको तो 108 रूप है, देखिए किस रूप से हम जाते हैं। पहले हम जाएंगे तब तो। जितवाहन ये बेचारी गंगा के घाट से पूजा करके आई और उसका पति के रूप में जितवाहन भगवान दरवाजा पर खड़ी हो गए। ये जैसा ही पहुंची तो अपना पति से कहती है, पति समझ के कि ये जी कितना गलती की है आप, मेरा बच्चा को लेकर चल गए, काहे इतना गुस्साल थे? तो कहते हैं कि अरे तुम पागल हो गई हो, हम क्यों बच्चा के ले जाएंगे? अरे बचवन तो घर ही होगा। भाभी से पूछो बाबू कहाँ गया? भाभी बाबू कहाँ गया? बाबू कहाँ गया भाभी? अब भाभी के हक्के बक्के बंद है, भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बेचारी भौजाई में लटक के कहती कि भाभी मेरा बाबू कहाँ गया, मेरा बाबू को बुला दो। ये खाली हाथे आए हैं। भाभी कहते हैं, आप बोले कि वो गुस्सा के मारे लेकर चल गए, लेकिन मेरा बाबू का ये लेकर नहीं गए। कहाँ किया आप मेरा बाबू का? भाभी अब बेचारी सीना पीट पीट के मां रोने लगी कि भाभी मेरा बाबू का बचा दो। बड़ी लोग आ गए, जब आ गए पूरा गांव के जुट गए, पर्व त्योहार था, व्रत था, जीवित पुत्री का व्रत था। सारे लोग बोले कि भाई बेचारी 9 बजे तक कल हम लोग के साथे रही है रतिया में, ई घड़ी भी पूजा पाठ की है, तो क्या हुआ? अब नहीं भौजाई के मुख से आवाज निकल रहा है, नहीं भाई के मुख से आवाज निकल रहा है। और जो भाई था गुरु बहन, जो तीनों बचवन के देख लिया, सवेरे सवेरे तीनों कमरा में जाके तीनों बच्चन के कपड़ा से ओढ़ाया हुआ तीनों बच्चा के देख लिया। भाई के तो गौहत्या लगा हुआ है कि हुआ तो हुआ कैसे? ये मेरा ही पत्नी का कारनामा होगा, इसी ने किया होगा। आप बेचारा नहीं यू घाट के है, नहीं वो घाट के है, दीदी बीच धारा में उसका अटका हुआ है कि किसको तरफ बोले। पत्नी के तरफ बोलते हैं तब बहन से जाते हैं, बहन तरफ बोलते हैं तब पत्नी से जाते हैं। अब हम क्या करें? बेचारा दुविधा में अपना लगा हुआ है। सारे लोग कहने लगे कि भाई क्या हुआ, इसको बचवन के तो बताइए। तई जो जितवान भगवान है वो अपने पत्नी को चुप कराते हैं, कहते हैं कि उनका पति के रूप में है ये थे, तो कहते हैं कि अरे चुप रहो, से चाल करो, बाबू कहाँ है, चल करो, देखो कन्हू गया होगा, कूदने उदने तो वो अपने आ जाएगा। तब जो बेचारी माँ थी वो बड़ी कस के आवाज दी कि अरे बाबू किधर गया बाबू, प्रसादिया ले लो बाबू, किधर गया बाबू, हम पूजवा करके आए बेटा, गला में तू नहीं पहनेगा बेटा, लाओ ना बेटा, रोड़िया लगाते हैं। तो घरवा में से कहता है कि मामी मामी मार दिए हमको, मामी देखो हम इस घरवा में है, मामी हमको चाँद के रख दिए हैं बोड़िया में बंद करके, हम बोड़िया में है मम्मी, बोड़िया खोलो मम्मी।
तो गुरु भाई बहना लोग कहते हैं कि देखिए ना घरवा में से लगता है गोंगिया के कोई बोलता है, से आवाज आता है तनी तनी आपको घरवा में से। तो देखता है कि एगो बोरी में बांध करके एगो बड़का बच्चा बंद है, उसको खोले तो मार के तो बंद कर दी थी, लेकिन भगवान बचाने वाले खोले तो कहते हैं कि अरे ई में कैसे तू है बाबू, तो मामी हमको मार दी थी और बोरिया में बंद कर दी, निकाली बेचारी। तब फिर से जब कहते हैं कि अरे दूसरको के चाल करो ओहू कनू होगा, तब बचवा कहता है कि हमको भी मामी मार दी, छोटका बाबू के भी मार दी। मंझला बाबू कहाँ गया से हम नहीं देखे। बेचारा जितवान भगवान तो वहां प्रकट थे, कहते हैं कि चाल करो बाबू के चाल करो आवेगा। तो फिर से बेचारी चाल की बाबू किधर गया बाबू, आओ बाबू दूधवा पी लो बाबू, दूधवा पी लो बाबू, राते से नहीं पिया है बाबू, आओ बाबू। तो छोटका बच्चा जो था, छोटको बच्चा बड़ी कस के चिल्लाया, बड़ी कस के, लेकिन बोरिया में बंद था। तो बोरिया में बंद था तो कहता है देखिए, लोग कहते हैं कि देखिए ना वो वाला रूमा में से आवाज आता है, देखिए आपको बच्चा लगता है वहां है। लोग गए दीदी तो देखते हैं कि एगो बोरिया में से बच्चा आ रो रहा है, आवाज गुंगिया गुंगिया आ रहा है, उसको निकाले। तो सब लोग बोले कि भाई एगो बच्चा कहाँ है। तो फिर से कहते हैं उसको पति बन के भगवान कि उसको भी चाल करो। तो कहती है कि अरे बाबू कहाँ गया बाबू, अब घर जाएंगे बाबू, पारन हो गया बाबू, अब यहाँ नहीं जिंदगी में आएंगे बाबू, आ जाओ बाबू। तो तीसर का बच्चा कहता है मामी हम चलेंगे मामी, हमको भी ले ले चलो मामी मामी मामी, ऐसे करके पूरा कस के आवाज लगाए। भगवान के महिमा दीदी, भगवान उसको बच्चा के बचा दिए। तो तीन गांव में वाला लोग सगरों खोज ही रहे थे छटर पटर। देखते हैं कि खटिया के तारे भौजाई जहाँ सोती थी वही खटिया के तारे बोरिया में बांध करके बच्चा फेंकल है। लाए बाहर, उसको खोले तो बच्चा देखते हैं कि गला उला करिया होल था, लेकिन सगरो बेचारी 2-3 पटका दे दी थी ममनिया, तो बेचारा मर गया था। उसको चोट के मारे चाहे बेहोश हो जाए दीदी, या तो मर ही गया था, भगवान उसको प्राण को बचावे किए। अब तीनों बच्चा के बेचारी गोद में उठाई, अब अपना पति के कहती है कि ए जी आग लगे नैहर, बाजार पड़े नैहर के धान, अभी चलिए हम भूखले चल जाएंगे, हम यहाँ कभी जिंदगी में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। भूखला के ससुरा है जी, अब खैला के नहीं रहा, चलिए अपना घर चलिए, हम दोबारा यहाँ नहीं आवेंगे। भूखल रहे चाहे पेट भरल रहे, अपना घर में रहेंगे। तीनों बच्चा के लिए दीदी कितनों लोग कहते रह गए कि अजी आप भूखल थे, सहल थे, कल से सहल है, खा लीजिए, 12 बज गया, 1 बज गया, खा लीजिए। लोग नहीं के कहने पर भी बेचारी एक घुट पानियों भी नहीं पी दीदी। अब बेचारी तीनों बच्चा के लेके अपना पति के हाथ पकड़ के अब जा रही है घर है। तो भगवान सोचते हैं, शंकर भगवान कि तू जितवाहन तो आज चक्कर में फंस गए, ये तो बड़ी गलत हो जाएगा। ये अपना पति समझ के ले जा रही है, इसका पति जो देखेगा तो कहेगा कि अरे दूसरा के साथ ही आ रही है, ये कैसे हो जाएगा। उसको पति को मन भरमा दिए कि भाई जाओ बाल बच्चा के ले आओ, तुमको जो पत्नी है वो आ रही है तीनों बच्चन के लेकर, बड़ी परेशान है। उसको मन फेर दिए, उसको पति को लगने लगा कि जाते हैं ससुराल, अपना पत्नी को ले आएंगे। बेचारा पैदल के रास्ते जा रहा था तो उसको जितवाहन भगवान नजरे नहीं आए। औरतिया के देख के औरत के साथ अपना लग गया, चलो चलो। जितवाहन भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसको तो लग रहा है दीदी कि हम अपना पति के साथ जा ही रहे हैं। अपना बोलते जा रही है, हर सुख दुख अपना बतियाते अपना पति के साथ
जा रही है। रास्ता में चलते चलते सारी कहानी पति भी जान गए कि मेरा पत्नी के साथ क्या हुआ। उसको बेचारा अनजान रहवे नहीं किए। वो कहती है कि है जी, यदि आप नहीं जाते जी तो हमको भाभी हमको तीनों बचवन के मार दी। बताइए जी, आप नहीं जाते तो मेरा बच्चा कैसे बचता जी। देखिए तो बुढ़वा में बंद कर दिया था जी। बेचारा हूँ उसका पति भी करते जा रहा है दीदी। सारी सच्चाई जान गया। जीवन में कभी अपना पत्नी को मैके नहीं जाने दिया, नहीं बच्चा को नानी घर। बेचारी जीवन भर अपना नैहर त्याग दी, अपना बच्चा के अपना पति के लेके घर गई गुरु भाई बहना। तो घर में धीरे धीरे उसका सुखी संपन्न सब कुछ हो गया, धन लक्ष्मी सब कुछ हो गया, खाने पीने का सब कुछ हो गया, लेकिन उसका भौजाई का संतान नहीं हुआ। संतान के लिए उसका भाई और भौजाई तड़पते रह गए। उनका भाई तो बड़ी मानते थे उसका बाल बच्चा के उसको भी, लेकिन भौजाई नहीं मानती थी। भौजाई का संतान नहीं हुआ, भाई भी निसंताने रह गए। कितनों भाई कोशिश किए कि चलो बहन मेरे घर, लेकिन बहन द्वारा भाई का चौकट नहीं लांगी। तो इसलिए दीदी हम सबको कहते हैं कि अपना बच्चा से ज़्यादा दूसरे को प्यार देना चाहिए। चुट्टी पिपरी भी होता है उसे भी प्यार देना चाहिए, चूहा बिल्ली भी होता है उसे भी उस दिन नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाल बच्चा के लिए खोर जितिया रखा जाता है। तो प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय।